और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमें अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। लोगों के लिए दुकानें खोलना होंगी। जहां कोरोना फैले वहां कंट्रोल करना होगा। वजीर आजम इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए लाइव टेलीथॉन से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने अचानक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कोई भी फैसला करना है तो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, एलीट के लिए नहीं। लॉकडाउन के असरात अभी आएंगे। भूख बढ़ती जा रही है, पूरी कौम को मुशक्कत करना होगी। हुकूमत तन्हा इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी कौम को मिलकर हुकूमत का साथ देना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा। हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा, मुल्क में कोरोना के लाखों केसेस हैं। खुदारा मुल्क को इम्तिहान में न डालें। आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम हैं। खुदा ना करे वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। उनमें से नमाजें और तरावी घर पर अदा करने की अपील। कहा, मसाजिद से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। सऊदीया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे फैसले करना होंगे। मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन में पेश होने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर कमीशन में पेश होकर असल किरदारों को बेनकाब करेंगे। स्कैंडल के असल जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार हैं। इंक्वायरीज असल किरदारों को बचाने और तवज्जो हटाने के लिए है। शहबाज शरीफ का हुकूमत से मीडिया के वाजिबात अदा करने और बिला सूद कर्जे फराहम करने का भी मुतालबा। ऑपोजिशन अय्यारी का मौका हाथ से नहीं जाने देती। शहबाज शरीफ नैब के बुलाने पर कोरोना का बहाना करके भाग रहे हैं। वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, क्या ही अच्छा होता अगर लीगी क़यादत अपनी शक्लों पर मुश्तमिल इश्तिहारात के बकायाजात भी मीडिया को अदा करके जाती। मीडिया इंडस्ट्री के अरबों के बकायाजात मौजूद हुकूमत ने अदा किए। ये इमरान खान और PTI की सहाफ़ी दोस्ती का सबूत था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 228 हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 10,927 तक जा पहुंची। KP में अमवात 83, सिंध में 73 और पंजाब में 58 हो गई। बलूचिस्तान में 8, इस्लामाबाद और बल्तिस्तान में 3 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सिंध में आज कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 298 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 298 में से 202 केसेस कराची में सामने आए हैं। जामिया कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री कायम कर दी। यौमिया 800 टेस्ट किए जा सकेंगे। 3 हफ्तों में लेबॉर्ट्री की यौमिया सलाहियत 2400 तक ले जाएंगे। टेस्टिंग बढ़ेगी तो कोरोना केसेस भी बढ़ेंगे। मई के आखिर और जून के शुरू में कोरोना के पैक पर पहुंचने का खदशा है। अमवात में इजाफे भी खारिज इम्कान नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अवाम से रमजान में बेजा बाजार जाने से गुरेज करें। एहतियाती तदाबीर की तरगीब का मकसद खौफ फैलाना नहीं। डॉक्टर्स और तिबी अमला हमारे टाइगर्स हैं। डॉक्टर्स की अपील न सुनी गई तो मरीजों का इलाज फुटपाथ पर करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का मशवरा है कि गुरूर और तकब्बुर से बाहर निकले। कोरोना से मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान बनाए। तमाम जमातों को एक पेज पर लाए। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 6 ताजिरों की जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पौनावाला समेत 6 मुल्जिमान को 14 रोजा अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ताजिरों का सिटी कोर्ट के अहाते में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कराची में हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर गुलशन इकबाल में वाक़े निजी सुपर स्टोर सील कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन नहीं, सिर्फ
लफाजी की। सिंध हुकूमत की सियासत बहुत अफसोसनाक है। एहसास प्रोग्राम और लॉकडाउन पर सियासत ना की जाए। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का मुतालिबा। मावन खुसूसी सानिया नश्तर ने कहा, एहसास कैश प्रोग्राम से अब तक 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी। कोरोना की वजह से आने वाली तब्दीलियों पर पूरी नजर है। अवाम को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने हालात के पेश नजर बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। कोरोना के साथ साथ खराब माशी हालात से भी लड़ना है। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का तीसरा मरहला जल्द शुरू हो रहा है। रमजान मुबारक का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। वजारत साइंस का नुमाइंदा भी इजलास में शिरकत करेगा। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान में भी आज चांद देखने का इजलास होगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी जगह दूरबीन से भी चांद नजर आना मुमकिन नहीं। मुल्क में पहला रोजा हफ्ते को होगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कराची की 6 करप्शन शिकायत पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध हुकूमत, पुलिस हुकाम और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। सेनेटर राहिला मक्सी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने और कस्टम से मुतालिक इंक्वायरीज FVR को भेजने की भी मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा, मेगा करप्शन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुसाबकती कमीशन के चेयरपर्सन और 2 अरकान को ओहदे से हटाने का हुक्म। विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। चेयरपर्सन, मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। 30 दिन में चेयरपर्सन, मुसाबकती कमीशन और 2 अरकान की शफाफ अंदाज में तैनाती का हुक्म। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,85,000 से तजावुज कर गईं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात 47,600 से बढ़ गईं। 8,49,000 अफराद मुतासर। स्पेन में मजीद 440 अफराद हलाक। अमवात 22,000 से बढ़ गईं। बेल्जियम में मजीद 228, मैक्सिको में 113 और ईरान में 90 अफराद चल बसे। इटली में हलाकतें 25,000, बरतानिया में 18,000, फ्रांस में 21,000 से बढ़ गईं। फिनलैंड की वजीर आजम ने खुद साख्ता तनख्वाही इख्तियार कर ली। डरना नहीं, लड़ना है, घर पे रहना है। कोरोना वायरस से बच्चा जा सकता है। जब उनसे हाथ धोए, वहाँ जाए तो मास्क पहने। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर आपको कोरोना रिलीफ फंड की तकरीब में लिए चलते हैं। इमरान खान खिताब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी अप्रिशिएटेड। आगे बढ़ेंगे और हामिद मीर साहब ने जो सवाल आपसे पूछा, देखिए हुआ ये, हामिद मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। मैं अपने जिन लोगों को जानता था, जब उनके पास जाता था, जैसे 70 करोड़ कहता था वो यानी मुंह इधर कर लेते थे। तो आखिर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इतना ज्यादा पैसा था। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे। तो किसी ने आइडिया दिया कि स्कूलों में चले जाओ। तो मैं फिर स्कूलों में चला गया और वो इतनी जबरदस्त कैंपेन थी जिसमें कामरान शाहिद ने भी शिरकत की और बड़े लोग। अब तो सफेद बाल लोग आके कहते जी मैं आपका टाइगर था स्कूलों में। तो उसने ऐसा जबरदस्त एक मोमेंटम बनाया माँ बाप को उन्होंने, और उससे एक और भी बड़ा चेंज आया जो मुझे बड़ा खुशी होती है। क्योंकि मेरी जो क्रिकेट टीम थी, जब मैंने शुरू में फंड रेजिंग शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी 3 साल अपनी क्रिकेट खेला ही हॉस्पिटल के लिए। तो वो कोई मैं प्राइज जीतता था, मैन ऑफ द मैच होता था, एक 2 जगह गाड़ियां जीती मैंने, तो मैं हॉस्पिटल के नाम कर देता था। तो उन
दिनों में जो प्राइज होता था वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं जीता भी हूँ तो मुझे टीम में शेयर करना पड़ता, तो मैं उनको कहता था कि मैंने हॉस्पिटल को हाईलाइट करना है। वो फिर सारी टीम इन्वॉल्व होगी फंड रेजिंग में। और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट, अब इब्रार हसन और भी यानी यंग लोगों को अब मैं देखता हूँ आर्टिस्ट को कि वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं। तो एक मुल्क में चेंज हुआ कल्चर। पहले शुरू में कोई भी फंड रेजिंग नहीं करता था, तो अब बहुत लोग अब इस तरफ आ गए। तो ये जो कोरोना है, मैं समझता हूं कि अल्लाह ने एक हमारे मुल्क को चैलेंज दिया है कि क्या ये कौम इस चैलेंज पे खड़ी होगी। और मैं फिर से कहता हूं कि ये जो हम कामयाब कैसे होंगे, अगर इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई हम फेल हो गए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर हमने इस मुल्क में गुर्बत को ना बढ़ने दिया, क्योंकि सब हिस्सा लेंगे इसमें, तो उस हिस्से में सारी कौम जब तक शामिल नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो इस जिसमें सबका रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, बच्चों का रोल है, आर्टिस्ट का रोल है, आप सब एंकर्स का रोल है, ओपिनियन मेकर्स का रोल है। ये एक कौम का चैलेंज है और आप देख लेंगे कि इसमें से कई कौमों को बड़ा, जब इसमें से निकलेंगे नहीं सही तरह, वो जो अभी इफ्तिखार हुसैन ने कहा, कभी इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में नहीं आया। ये इकॉनमी को तबाह करेगा, इसके बड़े बुरे असरात होने हैं। तो जो कौम निकलेगी वो एक कौम बन के लड़ेगी जिसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और जो ये अब कई मुल्क के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो मुल्क के अंदर दरारें पड़ गई हैं, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है और करेगी आगे। मैं खान साहब एक सवाल आता है, वैसे लाइन पे है चौधरी अकरम, बयान सुन ले पहले, फिर मुझे आराम से पूछ ले। जी चौधरी अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, मेरी तरफ से जी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए 2.5 मिलियन रुपीस और मेरे बच्चों रहीम और तलाल की तरफ से 1 मिलियन रुपीस और चौधरी सरवर साहब के साथ में मिलके 2.5 मिलियन राशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा मैनेजमेंट को दे चुका हूं। 1 मिलियन का और फूड पैकेज उनको दिया जा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपनी शफकत रहमत नाज़िल अता करे और इंशाअल्लाह हमारा खून भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहरीन से चौधरी अकरम साहब। और हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि क्या नंबर है अब तक, कितना इस टेलीथॉन के अंदर आप